नेशनल स्टेडियम कराची से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में होने वाले रेनोवेशन के कामों की विजुअल्स के साथ अपडेट देंगे और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान्स अप्रूव किए हैं कि किन किन मराहिल में रेनोवेशन का काम स्टार्ट होगा और किन किन मराहिल में रेनोवेशन का काम मुकम्मल होगा, इन तमाम तर चीज़ों पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देते चलें कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करनी है और पाकिस्तान के 3 वेन्यूज़ जिनमें कराची का नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम, लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, ये 3 वेन्यूज़ ऐसे हैं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होस्ट करने हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को सबसे ज़्यादा 9 मैचेस होस्ट करने हैं, फिर रावलपिंडी और कराची को बाकी मांदा मैचेस होस्ट करने हैं। कराची को लगभग 5 मैचेस इंक्लूडिंग द फर्स्ट मैच एंड द सेमीफाइनल होस्ट करने हैं। अब हम आ जाते हैं नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना की रेनोवेशन के मामले पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली रेनोवेशन के काम को बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो इस ग्राउंड की आउटफील्ड को बेहतर किया जाएगा। जो आपके सामने आउटफील्ड है, ग्रीन ग्रास, अगरचे ये ग्रीन दिखाई तो दे रही है लेकिन इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इसको नए सिरे से जो है वो आउटफील्ड को बिछाया जाएगा और आउटफील्ड को बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल स्टेडियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके सामने स्क्रीन पर ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन को जो है वो यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। इसकी जगह एक नई स्क्रीन जो है वो लगाई जाएगी। स्क्रीन को जो है वो रिप्लेस करने के बाद अगर हम बात करेंगे सामने ब्लैक स्कोर बोर्ड की, तो इस स्कोर बोर्ड को भी मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। यानी इस स्कोर बोर्ड की जगह जो है वो एक नई बिल्डिंग बनाने का ऐलान। अब ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कराची के नेशनल स्टेडियम में सबसे बड़ा मसला किस चीज़ का था। सबसे बड़ा मसला लोगों को मैच देखने का था। यानी अगर आप स्टेडियम आते हैं तो आपके लिए हिंड्रेंसेस इतनी ज़्यादा हैं कि आप बेहतर अंदाज से मैच नहीं देख पाते। और इन तमाम तर वजूहात को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो इनक्लोजर्स जो बहुत ज़्यादा दूर हैं, वो इनक्लोजर्स जहाँ पर कुर्सियाँ नहीं लगी हुई, उन इनक्लोजर्स में कुर्सियाँ लगाने का भी फैसला किया है। यानी अब तक हमने आपको 3 अपडेट्स दी हैं। सबसे पहली अपडेट के मुताबिक तो ये है कि स्टेडियम में एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। उसके बाद स्टेडियम के वो इनक्लोजर्स जहां पर कुर्सियां नहीं है वहां पर कुर्सियां लगाने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो लगाई जाएगी। जबकि आपके सामने स्क्रीन में जो हलीम अहमद मीडिया सेंटर है या ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। यानी कमेंटेटर्स का एरिया, मीडिया सेंटर या फिर इसके अलावा चेयरमैन बॉक्स हो गया, वीआईपी गैलरी है और टीम्स के बैठने के जो ड्रेसिंग रूम्स हैं, मैच रेफरी का कमरा है, ये तमाम तर चीज़ें एज इट इज़ ही रहेंगी। इसके अलावा अब जो तब्दीली की बात है वो ये है कि ये जो बड़ी स्क्रीन आप अपने स्क्रीन की लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, इस बड़ी स्क्रीन को मुकम्मल तौर पर जो है वो रिमूव करके इसको रिप्लेस किया जाएगा। यहाँ पर एक नई स्क्रीन लगाई जाएगी। इसके अलावा जो आपकी स्क्रीन पर सामने ब्लैक कलर का स्कोर बोर्ड है, इसको भी मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाएगा। यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाने का ऐलान हुआ है। अब ऑब्वियसली आपका सवाल होगा कि वो बिल्डिंग किस तरह बनेगी और उसमें कौन कौन सी जो है वो चीज़ें शामिल होंगी। तो इस स्कोर बोर्ड को हटाकर और इसके राइट और लेफ्ट पर जो नसीमुल गनी इनक्लोजर है, उस पूरे इनक्लोजर को रिमूव करके यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाने का फैसला किया गया है। उस बिल्डिंग में मोस्ट प्रोबेबली मीडिया सेंटर रखा जाएगा। उस बिल्डिंग में जो है वो बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट बनाई जाएगी। खैर, हम बात कर रहे हैं नेशनल बैंक अरीना कराची की, तो लगे हाथों हम आपसे ये भी शेयर कर लें कि इस स्टेडियम की जो छत है, अभी तक की अपडेट के मुताबिक इस छत को रिमूव नहीं किया जाएगा। यानी छत जो है वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी। और आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि लगभग 2018 में जो स्टेडियम की नई छत है, नया रूफ़ जो है वो लगाने का फ़ैसला किया गया था। तो सिर्फ 6 साल का अरसा गुजरा है नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची में कि जहां यहाँ पर नई जो है वो छत लगाई गई है। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इस स्टेडियम की छत तब्दील नहीं कर रहा। अगर हम कुछ रीसेंट मैचेस की बात करें तो अब पाकिस्तान ने अगस्त में बांग्लादेश के साथ एक टेस्ट मैच इस वेन्यू पर खेलना है। और उसके अलावा अगर हम नेशनल बैंक अरीना की बात करें तो ये नसीमुल गनी इनक्लोजर वो है आपके सामने जिस इनक्लोजर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। इस इनक्लोजर और इसके साथ मौजूद ये जो ब्लैक कलर का स्कोर बोर्ड है, इन दोनों चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। और इसके लेफ़्ट साइड पर मौजूद एक और इनक्लोजर है जिस इनक्लोजर को भी गिरा दिया जाएगा।
यानी ये दो इनक्लोजर्स ऐसे हैं जिन इनक्लोजर्स को गिराकर यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। और आप देख सकते हैं कि कितने खस्ता हाल इनक्लोजर्स हैं। यानी इन इनक्लोजर्स में ना तो सिटिंग अरेंजमेंट थी, इसके अलावा यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी हाइट के जंगले लगे हुए हैं कि अगर कोई बंदा मैच भी देखने आता है तो वो बेहतर अंदाज से क्रिकेट देख ही ना पाता। तो इसी वजह से पीसीबी ने फैसला किया है कि हम इस स्कोरबोर्ड को भी गिराएंगे, इस पूरे जो इनक्लोजर है, पूरे जो स्टैंड्स हैं उनको गिराकर यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। और उस बिल्डिंग में जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ होंगी। अभी उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन एक जो चीज़ हमारे सामने कुछ अरसा से घूम रही है, जो कुछ एक पिक्चर्स घूम रही है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि उस 3D मॉडल के मुताबिक जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो उस 3D मॉडल के मुताबिक। तो ये विजुअल्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से शेयर किए गए थे अब से तकरीबन 2 से 3 महीने पहले। और इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के राइट साइड पर वो इमारत दिखाई गई है, वो स्कोरबोर्ड दिखाया गया है, जिसको रिप्लेस करके यहाँ पर अब एक नई बिल्डिंग बनेगी। और अब नई बिल्डिंग ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि ये 2 टियर स्टैंड होगा, जहाँ पर जो है वो डबल टियर स्टैंड है। स्टैंड के अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो यहाँ पर बाकी फैसिलिटीज़ हैं, पवेलियन एंड है, यहाँ पर VIP इंक्लोजर्स रखे गए हैं। तो फिलहाल जी लेटेस्ट हमारे पास अपडेट ये है नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची से कि यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाने का फैसला किया गया है। और बाकी वो स्टैंड्स जहाँ पर चेयर्स नहीं हैं, जहाँ पर बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है और जहाँ पर लोग बेहतर अंदाज से बैठ नहीं पाते, उन तमाम तर जगहों के लिए जो है वो इस तरह की कुर्सियाँ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह की बेहतर और अच्छी चेयर्स जो हैं वो लगाई जाएंगी। और दूसरा, नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना का एक इशू हमेशा से रहा है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि एक तो हिंड्रेंस है आपको मैच देखने की, और उस हिंड्रेंस की वजह ये है कि आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े जंगले स्टेडियम में मौजूद हैं, कितनी ऐसी रुकावटें हैं जिनके बायस लोग मैच नहीं देख पाते। तो इन तमाम तर रुकावटों को हटाया जाएगा। और सुनने में यही आया कि ये जो मीडिया सेंटर की अब आप विजुअल्स देख रहे हैं, इन मीडिया सेंटर को भी ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज का स्टेडियम जो है वो अब बनाया जा रहा है नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना को। और जिन जंगलों की मैं बात कर रहा हूँ वो भी आपके सामने स्क्रीन के राइट पर हैं कि वो जंगले जिनकी वजह से लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती है, उन जंगलों को भी अब रिमूव किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम कुछ मीडिया सेंटर की बात करें, कुछ मीडिया सेंटर की बिल्डिंग की बात करें, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर बहुत पुराना नहीं है, कम से कम जो है वो इसको 10 से 12 साल ही हुए हैं बने हुए। तो इस स्ट्रक्चर की हालत कदरे बेहतर है, लेकिन चूँकि बिल्डिंग पुराने तर्ज पर बनी हुई है तो ये बहुत बड़ा मसला है कि जब आप पुराने तर्ज की बिल्डिंग बनाते हैं तो वो फिर स्टेट ऑफ द आर्ट दिखती नहीं है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी जो आउटलुक है वो बहुत पुरानी दिखती है। इसी वजह से कज़ाफ़ी स्टेडियम से अगर हम कंपेयर करें, रावलपिंडी स्टेडियम से अगर हम कंपेयर करें कराची के इस नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना को, तो ये बहुत पुराना स्टेडियम दिखता है। और आप देख सकते हैं कि ये है इस स्टेडियम का मीडिया सेंटर, जहाँ से तमाम तर मीडिया बैठ कर आपके लिए जो क्रिकेट पर मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं, मुख्तलिफ़ तज्ज़िये हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपकी खिदमत में लेकर आता है। अब हम आपके लिए ये नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना के बाहर के विजुअल्स पेश कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको एक झंडा और एक जो है वो कुछ अजीबो गरीब किस्म की एंट्रेंस दिखाई देगी, लेकिन अभी तक की अपडेट यही है कि बाहर के विजुअल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा चेंज नहीं किए जाएंगे। जिन जिन स्टैंड्स में चेयर्स नहीं हैं वहाँ पर चेयर्स आएंगी। इकबाल कासिम इंक्लोजर और इसके अलावा नसीमुल गनी इंक्लोजर जो है उनको मुकम्मल तौर पर गिरा दिया जाएगा और वहाँ पर जो है वो नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। बट ये जो विजुअल्स हैं वो कुछ ज़बरदस्त नहीं है, अगरचे ये थोड़ी पुरानी फुटेज है, लेकिन इन विजुअल्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। जब आपके पास एक इतना स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम है तो भाई वहाँ पर लोगों के बैठने के लिए भी जगह होनी चाहिए, लोग बेहतर अंदाज से बैठ सकें, क्रिकेट देख सकें, क्रिकेट को एंजॉय कर सकें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऐसा लगता है कि पहले हरगिज़ ये प्रायोरिटी नहीं थी कि वो स्टेडियम्स की देखभाल के लिए कुछ काम कर सकें। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन जो आपके सामने है, ये कितनी पुरानी स्क्रीन है और कितना जो है वो यहाँ पर काम होने की ज़रूरत है। अजीब व गरीब से जंगले जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची में, तो इनको बेहतर करने की ज़रूरत है जी। और इस तरह जो नई बिल्डिंग बनेगी, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये नई बिल्डिंग स्टेट ऑफ द आर्ट एक फैसिलिटी होगी जो क्रिकेट जो पाकिस्तान में लोग देखने आएंगे उन लोगों के लिए क्रिकेट देखने का एक बड़ा ज़बरदस्त विजुअल होगा। इसके अलावा हम बात आपसे वक्तन फ़वक्तन करते हैं कि स्टेडियम्स को ना सिर्फ बेहतर बनाना है, लोगों के लिए विजिबिलिटी को बेहतर बनाना है, जंगलों को ख़त्म करना है, हिंड्रेंसेस को ख़त्म करना है, उसके साथ साथ जो VIP एंट्रेंसेस हैं उनको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। या आप जंगले पहले
देखें कि कितने ख़राब हैं, फिर हम आपकी खिदमत में जो वीआईपी एंट्रेंसेस हैं वो लेकर आएंगे। वो आपको दिखाएंगे कि जो कराची के नेशनल स्टेडियम की वीआईपी एंट्रेंस है वो कितने बुरे हालों में है। ये आप देखें कि छत जो है वो यहाँ की ख़राब हुई हुई है, बारिश से कितने हालात ख़राब हैं नेशनल स्टेडियम कराची के। अगर कोई बाहर से कोई फॉरनर आता है, कोई मेहमान आता है मैच देखने, तो ऑब्वियसली पहला इंप्रेशन उस पर अच्छा नहीं जाएगा। लोग यही सोचेंगे कि यार ये जो रेड एंड कारपेट एंट्रेंस है वो बज़ाहिर रेड कारपेट एंट्रेंस है, लेकिन उसके हालात, उसकी जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल भी किसी सूरत वीआईपी एंट्रेंस के लाने के काबिल नहीं है। तो जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टेडियम की आउटलुक बेहतर करनी है, जहां स्टेडियम में चेयर्स लगानी है, नए स्टैंड्स बनाने हैं, स्टैंड्स में नई चेयर्स लगानी है, वहीं पर उन्हें जो है वो वीआईपी एंट्रेंसेस को भी बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि जब जब कोई डिग्नेटरीज आएँ, जब जब तो कोई बड़ी टीम्स खेलने आएँ, वो बेहतर अंदाज से स्टेडियम को इंजॉय